ये एक बहुत पुरानी दास्तान है, इतनी पुरानी कि आज जमीन पर बसने वाला हर इंसान इस कहानी से किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। ये कहानी है एक नबी की, एक ऐसे सच्चे और साबिर इंसान की जिसने 950 साल तक अपनी कौम को सच्चाई और एक अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर जवाब में उस नबी को मिला मजाक, तकजीब, तकलीफ और बेरहमी। बस इसे नजरअंदाज करो। ये वो नबी थे जिनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो एक ऐसी कौम में पैदा हुए जो बज़ाहिर बहुत खुशहाल थी। जमीन सरसब्ज थी, दरिया बहते थे, खेतियां लहलहाती थी, लोग ताकतवर और हुनरमंद थे, लेकिन दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों और लीडरों की याद में पत्थर के मुजस्समे बनाए और वक्त के साथ उन मुजस्समों के सामने झुकना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता ये लोग सच्चे खुदा को भूल गए और उन बुतों को अपना मददगार समझ बैठे। ऐसे माहौल में नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाना शुरू किया। वो कहते कि ज़मीन और आसमान का मालिक एक ही खुदा है, उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने खेतों को उगाया है, उसी ने बारिश बरसाई है, उसी ने तुम्हें रिज्क दिया है, तो फिर इबादत भी उसी की होनी चाहिए। लेकिन कौम के सरदार कहते, हम क्यों तुम्हारी बात माने, तुम भी तो हमारे जैसे एक इंसान हो, तुम्हारे पास कोई खजाना नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई ताकत नहीं, तुम्हारे साथ तो वही गरीब लोग हैं जिनकी हमारी नज़र में कोई वक़्त नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाया, हमदर्दी से बुलाया, लेकिन लोग कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़े मुंह पर डाल लेते और मजाक उड़ाते। तुम अकल से कम हो, तुम हमें बदकिस्मती की तरफ ले जा रहे हो। हम क्यों तुम्हारी बात माने? मगर नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। वो दिन को भी समझाते, रात को भी दरवाजों पर जाकर लोगों को बुलाते, कभी मजमा में, कभी अकेले में, कभी सरेआम और कभी चुपके से। सदियां गुजर गईं, नस्लें बदल गईं, लेकिन जिद और हट धर्मी वही रही। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार खबरदार किया कि अगर तुम इसी रास्ते पर चलते रहे तो अंजाम बहुत सख्त होगा। लेकिन कौम ने मजाक में कहा, तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिससे तुम हमें डराते हो। तुम तो बढ़ई बन गए हो। तुम्हारी बातों का हमें कोई असर नहीं होता। आखिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आ गया कि अब जमीन पर जुल्म हद से बढ़ चुका है, अब इंसाफ का वक्त है। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि वो एक बड़ी और मजबूत कश्ती तैयार करें। ये कोई आम कश्ती नहीं थी, ये एक ऐसी अजीम कश्ती थी जो आने वाले तूफान में भी महफूज रहती। नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी के तख्ते तराशे, कील लगाए, ढांचा बनाया और एक बहुत बड़ी कश्ती तामीर करना शुरू की। उनके कौम के लोग रोज गुजरते और हंसते, कहते कि क्या यहाँ समंदर आने वाला है? पहाड़ों के बीच कश्ती बना रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? लेकिन नूह अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे रहे। वो जानते थे कि जो होने वाला है उसे रोकने वाला कोई नहीं। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि थोड़े से अहले ईमान को उसमें सवार करो और हर जानवर की एक एक जोड़ी, नर और मादा, कश्ती में ले लो ताकि तूफान के बाद ज़मीन पर जिंदगी दोबारा बस सके। नूह अलैहिस्सलाम के हुक्म से जानवर एक एक करके कश्ती में दाखिल होने लगे। परिंदे, चौपाए, छोटे बड़े जानदार सब अपनी अपनी जोड़ी के साथ कश्ती में जमा हो गए। ईमान वाले सवार हो गए, दरवाजे बंद हो गए। फिर वो लम्हा आ गया जिसका वादा किया गया था। अचानक जमीन के नीचे से पानी उबल पड़ा, चश्मे फूटे, दरारें खुल गईं, मिट्टी से पानी का तूफानी धारा निकलने लगा। उसी वक्त आसमान भी खुल गया, जबरदस्त बारिश बरसने लगी। बादलों से पानी यूं टूट कर गिर रहा था जैसे आसमान के दरवाजे पूरी ताकत से खुले हों। देखते ही देखते मैदान दरिया बन गए, दरिया समंदर बन गए और पहाड़ों जितनी ऊंची मौजें उठने लगीं। कश्ती पानी पर उभरी, हल्की सी जुम्बश के साथ आगे बढ़ी। फिर एक जोरदार लहर ने उसे ऊपर धकेला और कश्ती समंदर के बीच मंजिल की तरफ रवाना हो गई। बाहर चारों तरफ कयामत का मंजर था। कच्चे घर टूट रहे थे, दरख्त उखड़ रहे थे, लोग चीख रहे थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी दौरान नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका अपना बेटा पहाड़ पर खड़ा है। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि आजा, कश्ती में बैठ जा, ये लहरें किसी को नहीं छोड़ेंगी। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा। अभी वो बात कर ही रहा था
कि एक बुलंद लहर आई और उसे अपने साथ बहा ले गई। ये मंजर नूह अलैहिस्सलाम के दिल को चीर गया, मगर वो जानते थे कि नजात रिश्ते से नहीं, सिर्फ ईमान से मिलती है। तूफान कई दिन तक रहा। आसमान और जमीन दोनों तरफ से पानी बह रहा था, लेकिन कश्ती उन अजीम मौजों के दरमियान अल्लाह के हुक्म से महफूज रही। आखिरकार जब वक्त पूरा हुआ, बारिश रुक गई, जमीन ने पानी जज्ब करना शुरू किया और समंदर पीछे हटने लगा। पानी कम होता गया, पहाड़ों की चोटियां जाहिर होने लगी और आखिर फिर एक ऊंचे पहाड़ के दामन में कश्ती रुक गई। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से उतरे, जमीन पर सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और ईमान वालों के साथ नई जिंदगी शुरू की। ये लोग वो थे जिन्होंने निजात पाई, जमीन नए सिरे से आबाद हुई और नस्ल इंसानी का सफर दोबारा शुरू हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हक के रास्ते में सब्र सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई कभी तन्हा नहीं होती और अल्लाह पर भरोसा करने वाला कभी महरूम नहीं रहता।